और चलिए बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ गई। आपको बता दें कि एलजेपी रामविलास की बैठक गठबंधन पर एक फैसला हुआ है। एनडीए से गठबंधन पर चिराग अब आखिरी फैसला लेंगे। गठबंधन पर फैसले के लिए चिराग को अधिकृत कर दिया गया है। आपको बता दें कि पार्टी में पटना में ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ चिराग की मीटिंग हुई थी और एलजेपी रामविलास की इस बैठक में अब चिराग को अधिकृत कर दिया गया है कि एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर अब चिराग पासवान फैसला ले सकते हैं, यानी आखिरी फैसला चिराग पासवान ही लेंगे एनडीए से गठबंधन को लेकर। तो 2024 के चुनाव पर ही सभी की नजर है। एनडीए लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे बातचीत कर रही हैं। पिछले चुनाव में एलजेपी उनके साथ थी नहीं, एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मौके सामने आए जब लगातार चिराग पासवान बीजेपी के सपोर्ट में रहे। अब पार्टी की तरफ से चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया गया है कि एनडीए के साथ गठबंधन पर आखिरी फैसला चिराग पासवान लेंगे। तो अब यहां पर क्या कुछ फैसला चिराग पासवान लेते हैं वो देखना होगा। हालांकि बैठकों मुलाकातों का दौर लगातार बिहार के तमाम क्षेत्रीय दल कर रहे हैं, चिराग पासवान भी कर रहे हैं। गठबंधन को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और आप सब ने भी रह रहकर कई बार ये प्रश्न पूछा कि आप किससे गठबंधन करने जा रहे हैं। बहरहाल मैंने हमेशा इस मर्यादा को बनाए रखा कि गठबंधन की बातचीत जब तक गठबंधन के भीतर ना हो उसको सार्वजनिक करना गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ने के बराबर है। ऐसे में आप सब जानते हैं कि समय समय पर रह रहकर मुद्दों के आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। पिछले उपचुनाव में भी आपने देखा हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने किया है। पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। पर मैं पुनः दोहराता हूं, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पे ना लग जाए तब तक कुछ भी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। आज पार्टी की बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। संभवतः बहुत जल्द बैठकों का कुछ दौर और चलेगा और उसके बाद जो भी अंतिम फैसला होगा वो सार्वजनिक किया जाएगा। तो देखिए वहीं अब चिराग ने जिस तरह से जिक्र किया है कि आज उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से भी हुई है। अब लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हैं चिराग, नित्यानंद राय ने कहा, साथ ही कहा कि आगे भी एनडीए का हिस्सा ही रहेंगे चिराग। तो हालांकि अभी चिराग पासवान गठबंधन करेंगे या नहीं उसको लेकर तो उन्होंने अंतिम फैसला लिया नहीं। वो कह रहे हैं अभी और भी आगे बैठकें होंगी, लेकिन नित्यानंद राय ये कह रहे हैं कि आगे भी एनडीए का हिस्सा रहेंगे चिराग। लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आज ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी मुलाकात हुई है चिराग पासवान की। भाई यह घर हमारा पुराना घर है। इस घर से मेरा संबंध भी बहुत पुराना और अटूट है, जो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, सदा रहने वाला है। हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो बात होती है, और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। चलिए मेरे सहयोगी पटना से सीधा सौरभ जुड़ रहे हैं। सौरभ, नित्यानंद राय तो पूरा संकेत दे रहे हैं कि चिराग एनडीए के साथ ही जाने वाले हैं, और जिस तरह से पिछले कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म है कि सिर्फ अब एक औपचारिक ऐलान बाकी है, तो अभी इतनी देरी क्यों की जा रही है सौरभ? जी बिल्कुल, चिराग पासवान के तरफ से भी लगभग तय है कि आने वाले दिनों में वो एनडीए के साथ ही जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान की कुछ
शर्तें हैं, बीजेपी अभी उस पर राजी नहीं हुई है। जब वो शर्त बीजेपी मान लेगी तभी चिराग पासवान एनडीए में शामिल होंगे, ये तय माना जा रहा है। चाहे हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात हो या फिर उनके चाचा पशुपति पारस को लेकर जो बातचीत हुई है, इनको लेकर निश्चित रूप से अभी तक बीजेपी के साथ जो फाइनल जो बातचीत है वह अभी नहीं हुई है। शायद इसी वजह से आज चिराग पासवान ने यह अनाउंसमेंट नहीं किया कि वो एनडीए के साथ जाएंगे। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिराग पासवान की कई ऐसे शर्त हैं जिस पर चिराग पासवान चाहते हैं कि पहले ही बीजेपी के साथ बातचीत हो जाए, फाइनल बातचीत हो जाए, तभी वो एनडीए में शामिल होंगे। क्योंकि आपने पहले देखा होगा लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव 2020 जब बिहार में हुआ था और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी और तोड़ने में निश्चित रूप से बीजेपी के साथ साथ जदयू के भी लोग शामिल थे। तो अब चिराग पासवान कोई भी धोखा नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं। अब वो बीजेपी पर जैसे पहले वो विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, अब उनकी वो जो भरोसा है या जो विश्वास है वह पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि एक बार उनकी पार्टी टूट चुकी है। तो अब वो चाहते हैं कि जो भी उनकी शर्तें हैं बीजेपी पहले उस पर हामी भर दे, वो भरोसा दे दे, विश्वास दे दे कि आपने जो शर्त मेरे सामने रखी है वो जरूर पूरी की जाएगी और उसके बाद ही निश्चित तौर पर चिराग पासवान ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेंगे कि वो एनडीए में शामिल होंगे। लेकिन जब तक यह जो चिराग पासवान की शर्तें हैं वह अगर नहीं मानी जाएगी तब तक वह निश्चित रूप से ऐसे ही बैठकों का दौर चलते रहेगा और चिराग पासवान मीडिया से कहते रहेंगे कि 2-4 और बैठकें होगी, उसके बाद ही क्लियर होगी। क्योंकि चिराग पासवान ने कहा, कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती मनाई थी हाजीपुर में और हाजीपुर के जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अगली जो लोकसभा चुनाव है वो मैं हाजीपुर से ही लड़ूंगा। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी सभी की नजर इसी पर कि शर्तों को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है और कब औपचारिक ऐलान चिराग पासवान की तरफ से किया जाता है एनडीए में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी